आप सभी को नमस्कार। जन सरोकार मंच टॉक के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम कविता जब बोलती है में हम संतोषी जी का स्वागत करते हैं। आज हम उनकी रचनाओं को, उनकी कविताओं को सुनेंगे। एक बार पुनः संतोषी जी का स्वागत है। धन्यवाद। मैं संतोषी देवी शाहपुरा जयपुर जिले से राजस्थान से हूँ और मैं कविताएं, कहानियां, उपन्यास सभी विधाओं में लिखती हूँ। अंतराल के बाद अपना कोई मिलता है और लौट आती है आंखों में चमक। चौमासे के लंबे अंतराल के बाद देख खिली धूप जैसे हर्षाता है जीवन। अकाल के लंबे अंतराल के बाद बरसने से बादल चहचहाता है जीवन। लंबे अंतराल के बाद माँ को देख खुशी से मचल उठता है शिशु। पतझड़ के लंबे अंतराल के बाद बसंत के आने से जैसे फूट जाता है नवजीवन। ठीक इसी तरह होनी चाहिए तुम्हारी उपस्थिति। दूसरी कविता है माँ का पाँव। झूठे बर्तनों से लेकर घर के कोने कोने को मांजती है स्त्री। गंदे कपड़ों से लेकर मन तक को धोती है स्त्री। त्योहारों से लेकर रूठों तक को मनाती है स्त्री। बालपन से लेकर बुढ़ापे तक करती है घर से प्यार। फिर भी न जाने दिन में कितनी बार फूट पड़ता है अनायास ही मुख से। हे भगवान, अब तो उठा ले। पता नहीं कौन सी फांस है जो सालती रहती है, जैसे कोई अर्ध ठुकी कील जूते में। सोचती हूँ सोचती हूँ व्यवस्था कहीं पुराना जूता तो नहीं, जिसमें फंसा हुआ है माँ का पाँव। जिसमें फंसा हुआ है माँ का पाँव। ईंठना। अभी अभी तो लकड़ियां बीन कर लाई है वो, उससे पहले भी फुर्सत कहाँ। नेते नांगड़े को सारते हुए उड़ेल रही थी दही भरी ओटावनियों को विलोमने में। दिए जा रही थी घमंड की रई का तालमेल बैठाते हुए। कभी उकड़ू बैठ, कभी पांव पसार, कभी बनाते हुए 90 डिग्री का कोण, हाथों को बराबर चलाते हुए। इससे पहले भी इससे पहले भी उतार रही थी परिंदे की खूंटी से लेजू बाल्टी, जिनको उतार रही थी 100 हाथ गहरे कुएं में। हाथ किस कदर चल रहे थे पानी खींचते वक्त, चरखी का घर्षण बता रहा था। इससे पहले भी सांसर की तरह मुंह नीचे किए आंगन ठाण बुहारी में चल रहे थे हाथ, खींच रहे थे भैंस के थनों से दूध, बैठते हुए उकड़ू गोडों के बीच। कसी हुई बाल्टी के साथ कुछ देर पहले भी प्रभाती में चक्की के हत्थे को साधे चल रहे थे किस कदर हाथ, ये पाटों की गति बता रही थी। घूमते प्रेत की तरह वह शरीर बता रहा था। अब ईंठना चलाते वक्त भी चल रहे थे बराबर हाथ, हाथों को काम में ले। हाथों को काम में ले सत कहाँ गया बाबा, जो अब तक भर चुके थे हुक्का 5-6 बार। चाय की चुस्की भरने से पहले और बाद तक वे कह रहे थे काम और भी हैं। माई बड़ी सहजता के साथ प्रतिवाद के बदले ले रही थी उपकार। अरे
याद आया, अभी तो रोटी, भांडे, बिस्तर और ढोर ढांगर, बीत के उखड़े लेवड़े, आंगन, भीगी मूछ, चिंतित स्मृतियों में माई के हाथों ईठना घूम रहा था पंखे की भांति। बनी रहे धरती हरी भरी। एक तपते रेगिस्तान में उगती हुई वनस्पति सी दर्ज होती होगी कोई उपस्थिति। कुछ यूं ही तो नहीं, फूटकर अंकुरित हुआ होगा कोई बीज, पाकर नमी इसी धरती से। इसलिए जाते जाते महका देना इसके आंचल को प्रेम और समर्पण से सराबोर, समता सद्भाव के फूलों से सौंप देना संपूर्णता से। शेष बचे आस्था विश्वास के बीज, जिससे बनी रहे यह धरती हरी भरी। बंधे हैं ढोर एक ही ठोर, बंधे हैं ढोर एक ही ठोर, एक ही गंध में। कुछ तुड़ा चुके हैं रस्सियां, कुछ तोड़ चुके हैं दम, और कुछ लगा रहे हैं खींचम तान। कुछ फंसा रहे हैं आपसी रस्सियों को, कुछ छोड़ चुके हैं अन्न पानी, और कुछ ताक रहे हैं उम्मीद को। खानी पड़ती है चोट, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक, दिखाने पर स्थापित व्यवस्थाओं के प्रति बगावती तेवर। यही डर नहीं बनने देता मुझे इंसान। मैं ढोर ही रही, इसलिए आज भी मैं वहीं की वहीं, बिल्कुल निरुपाय, केवल सोचती ही रही। बदलते परिवेश में रूढ़ी सोच के फूटे बदलने के उपाय। रोटियों से निकली भाप, उसकी जीविका, उसकी जीवन वीथिका का प्रथम सोपान हो घर की रसोई जैसे। सभी को लगता है उसने कर रखी है दोस्ती भूख और प्यास से। इसलिए तो व्रत उपवास के दिन भी बड़ी वफा निभाती है पूरी रसोई को नहलाने में। लेकिन वह आंतों की कुलबुलाहट और होठों पर पड़ी पपड़ी को मैं करती थी महसूस, और सुबह शाम घर वालों को परोसते हुए महसूस करती थी थाली में रोज गरम रोटी का आनंद। फिर भी माँ खाना खाती थी, सबके खाना खा चुकने के बाद। वह जानती थी वह भी गरम भोजन कर सकती है, कभी न कभी तो। लेकिन वह ये भी जानती थी उस दौरान रोटियों से निकली भाप ठंडी तो होनी ही है किसी न किसी स्त्री की थाली से। मैं चुप्पी हूँ, मैं चुप्पी हूँ, जब भी टूटूंगी तो दरकेंगे पहाड़। मैं बीज हूँ, उगने को आऊंगी तो अंकुरित हो जाऊंगी। पत्थरों को फाड़ ढह जाएगी दीवार। मैं पानी हूँ, जब भी बनूंगी धार, अपना रास्ता खुद खोज लूंगी। तुम्हारे किलों महलों मठ मंदिरों के आर पार। मैं चुप्पी हूँ, जब भी टूटूंगी तो दरकेंगे पहाड़। लड़की की नाक छोटी थी, अरे नहीं, आंख मोटी थी। ये सब तो ठीक है, पैर के तलवे नीरे सपाट। घर सोती तो बिल्कुल नहीं, उजाले से बिल्कुल उलट। तुमने चाल देखी, छोड़ो भी, लक्ष्मी न सही,
लक्ष्मी तो ला रही है, भाई के लिए अभी लड़की देख आए हैं। इसी बीच बहस में मेरी 21वीं सदी की डिग्री पर नजर आ रही थी, रेंगती दकियानूसी दीमक। मेरी अंगुलियों के पोर कर रहे थे खुद की नासी का स्पर्श। कभी फैला रही थी दृगों को और कभी देख रही थी तलवे मोड़ते हुए गिरवा को उलट पुलट हथेली से। देख रही थी चमड़ी को देख रही थी चमड़ी को देख रही थी सामने बैठे बाप की दमड़ी को। फूल और पंख, घर बाहर भीतर चौकसी और ऊपर से बुढ़ापा। इसलिए घर की बाहर गुआड़ी के बने घर में वह रहा करती थी। भूख प्यास से मरी दादी छोड़ गई एक बक्सा, जिसके ऊपर पहले से ही सभी नजर गड़ाए थे। जीते जी दादी जब कभी फुर्सत में होती खोलती बक्सा, हम वहीं खेलते देखते उनके झुर्रियां पड़े चेहरे की मुस्कान, और बंद करते वक्त हाथ फेरा करती उस पर अजीज की तरह। बड़ी आसानी से हाथ लगती कहाँ खजाने की चाबी, बड़ी सख्त जंग खाई कुंदी ठीक ऐसी ही थी। बितियां भर ताला तोड़ने में जोर नहीं लगा, लेकिन उस वक्त सभी की सांसें बड़ी तेजी से फूल रही थी। ऊपर नीचे पक्षी माफिक, गर्दने धक्का मुक्की इस तरह। बस अब हाथ लगने वाला है खजाना। बक्से को खोलते ही भौचक के हवा के साथ उड़ान भरने लगी रंग बिरंगी पांख, बक्से को पटकते और स्वर्गवासी दादी को फटकारते चलते बने। लेकिन मैंने देखा मृत मुरझाए बेरंग फूलों को। मैंने देखा रंग बिरंगी कतरने, धागा और सुई, जो बता रही थी सदियों तक का संघर्ष। देख पा रही थी मैं रंग बिरंगे ऊन के टूटे क्रोशिया और सलाई, जो बता रही थी बरसों तक की उम्मीद। रेशम व वेलवेट की कतरनों पर बड़ी करीने से उकेरी हुई। मैंने बिना वक्त गंवाए सूखे फूलों के छल को बड़ी फुर्ती से मसल कर कर्राती आहें और तड़प पर मरहम लगाई। फिर दादी के बरसों वाले सपने को हर्ष मुद्रा में हाथ में लिए दिखाया मैंने आकाश, और सहेज लिया खजाना रंग बिरंगी पांखों का। दूसरी कविता है फूल और पांखें। इसी के साथ समय और समझ के साथ बटोर रही थी मैं भी रंग बिरंगी पांखें। देखती थी किसी उड़ते पक्षी को, वह गिरा दिया करता था एक पंख मेरे हिस्से का। दादी की तरह नहीं है जरूरत डिब्बे या बक्से की, जिसमें मेरी बेबसता के साथ बंद करके रख दूं। मैं उतारती हूँ अब उनको कैनवास में, बनाती हूँ कोलाज, टांगती हूँ दीवारों पर, और बनाती हूँ विस्तृत आकाश। बनाती हूँ धरती के और छोर, नदी, नाले, समुंदर, बड़े बड़े पर्वत, और बनाती हूँ उनमें उड़ते और उड़ान भरते पक्षी। दिखाती हूँ पशु स्वतंत्र विचरते, और दिखाती हूँ इजहार फूल का करते हुए आंखों से। सपनों को देती हूँ हकीकत प्रिय की मंद मुस्कान से, जो बांसती हैं मेरी आंखों में यूं उतर कर, जो झील में उतरती हैं सांझ की लालिमा, जिसका प्रकाश पुंज उतर आता है
मेरी मन की गहरी कंदराओं के बीच, जहाँ ढेर है मुरझाए फूलों का, जिनके बीच लिपटी हुई है नई उम्मीद की पाखें। कुछ दादी के बक्से की, कुछ माँ की अलमारी की, और बहुत कुछ खुद की बटोरी भित्ति चित्रों से, सभी कैनवासों से परण कर उतार लाई बाबा के घर से। तुम देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे नदी के कलकल में बसे उसके मौन को। तभी हाथ आए बढ़ाते हुए, मुझे खींच लाए नए सवेरे में। तभी हाथ आगे बढ़ाते हुए मुझे खींच लाए नए सवेरे में। विदाई पर। पिता के घर से डोली उठती है, पति के घर से अर्थी। दहलीज पार करवाते वक्त पिता ने कहा था, शायद ये दुख प्रमाणिक था पितृसत्ता का। लांगी हुई दहलीज बात बेटी बेटी नहीं होती, वह एक स्त्री बन जाती है। और अब फिर से कोई दहलीज दहलीज लांघना स्त्री जीवन के लिए अभिशाप ही तो है। माँ जानती थी माँ जानती थी दान का मोल और कद्र। ये दुख भी प्रमाणिक था एक स्त्री का। कन्यादान करते वक्त सचमुच पीड़ा से गुजर रही थी। उसके लिए बेटी ही अंतिम पूंजी थी। अभी तक जगत के रीति रिवाजों से अनभिज्ञ जो थी, सुख का आभास था, दुख बाँचना नहीं आया था। विदाई पर तभी तो माँ और पिता की सोच में जमी आसमान का अंतर था। इसलिए माँ ने कहा था, आग और पानी जरूरी है जरूरत तक। दर्पण में निहारते वक्त खुद को मत भूल जाना। वस्त्र आभूषण भूल भुलैया हैं स्त्री जीवन के लिए। वस्त्र आभूषण भूल भुलैया हैं स्त्री जीवन के लिए। गुदड़ी। उत्सव का माहौल, दिन भर भागा दौड़ी, कभी दरी कभी कालीन। बात थी शान की। गुदड़ी को छुपा कर रख दिया ताकि नजर न पड़े मेहमान की। सांझ के ढलने से पहले फैला दिया कालीन और बिछा दिए मोटे रुई के फेम। कहीं कोई बच्चे आकर न कर दे सलवटे। निगाहें कर रही थी निगरानी, बार बार खींच से ललाट पर जरूर खिंच गई सलवटें। और जा टिकी यादें दम गोठू माहौल से अलग। बचपन की सुनहरी शेर पर जब माँ बनाया करती थी गुदड़ी, पुराने कपड़ों से छोटे जबला टोपी एक एक नाम से पुकारा करती, ये उसकी, ये उसकी। और बड़े चाव से बिछा सलाइयों से जड़ दिया करती अतीत को। बड़ी सुंदर और नई है। झगड़ते थे बिछाने के लिए, आज भाई कल मैं। यही होड़ा होड़ रोज, जिस दिन मिलती बड़ा आराम। माँ छीन लिया करती, ये कहते मेहमानों के लिए है। स्मृतियों में खिलखिलाता बचपन था, जवानी थी, वो सब रंग थे वात्सल्य के, नेह के। बड़ा सुकून रूह में रमने लगा। और गुदड़ी को न जाने क्यों और गुदड़ी को न जाने क्यों मेहमान के लिए बिछा न सकी। मेहमान के लिए बिछा न सकी। द्रोहिणी कविता है। पराये धन पर प्रीत नहीं रमती, परनाई जाने पर हो जाती हैं सच में बेटियां पराई। साथ ही कर दी जाती है बंद पिता की दहलीज की किवाड़ी, पराई शिकायतों की आवाजाही के लिए। एक पराई दहलीज से निकाल दूसरी पराई दहलीज में करा दिया जाता है प्रवेश, जिसमें बिना इजाजत के पंछी भी पर न मारे। न चाहते हुए भी हाँ में हाँ मिलाते हुए वे निभाते चली जाती हैं कर्तव्य कठपुतली जैसे। जिसका खाना उसी का बजाना,
एक नियति बन जाती है औरतों की और धीरे धीरे फैलने लगती हैं। इनमें एक अजीब बीमारी जोर देने लगता है, विक्षिप्तता का ट्यूमर। वे देखी गई हैं प्राय कुछ इस बर्ताव में, कभी हो जाती हैं भूत प्रेत, कभी माताजी, कभी पितर, कभी पगलाई, कभी व्याधियों से जकड़ी, कभी खंडर सी जर्जर और कभी स्वस्थता के लिए चिकना घड़ा। कभी सुकून के लिए तलाशती हैं प्रेम, कभी हालातों से समझौता, कभी साध्वी सन्यासिन, कभी एकांकी जीवन के लिए करती हैं विरोध, कभी कुलवधू सयानी और देवियां बनी रहती हैं आजीवन मूर्ख। और जब कभी बन जाती हैं विद्रोहिणी और जब कभी बन जाती हैं विद्रोहिणी, वे हो जाती हैं डायन और उल्टा। धन्यवाद।